नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। अभी हम आ गए हैं माता ब्रह्मचारिणी के मंदिर में और आज अष्टमी तिथि के दिन माता के प्रांगण में नारियल की बलि दी जाती है, जो कि संगीत में बलि कहा जाता है। और 1008 नारियल की बलि देने की जो प्रथा है, जो परंपरा है, अनेकों वर्षों से चली आ रही है। और काशी को परंपराओं का शहर भी कहा जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1008 नारियल की बलि दी जा रही है। और इस बलि को देखने के लिए और उसमें शामिल होने के लिए काफ़ी दूर दूर से भक्त खींचे चले आते हैं। तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से देखिए कैसे नारियल की बलि दी जाती है। और कहा जाता है कि माता नारियल की बलि देने से काफ़ी प्रसन्न होती है। जो भक्त होते हैं अपने दुख, अपने दारिद्र्य, अपने कष्टों को हरने के लिए माता को के सामने मनोकामनाएं मांगते हैं और इसके बाद नारियल की बलि दी जाती है। तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जरूर देखें। और मैं ब्रह्मचारिणी मंदिर के प्रांगण से बोल रहा हूँ। दुर्गा घाट स्थित ब्रह्मचारिणी मंदिर, यह दोनों नवरात्र में द्वितीया तिथि को दोनों क्या 4 नवरात्र होते हैं। हमने उस दिन आपको बताया था कि 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुह्य नवरात्र होते हैं और 2 प्रचलित नवरात्र होते हैं, एक आश्विन, एक चैत्र नवरात्र होते हैं। ये चारों नवरात्र को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का द्वितीया तिथि को दर्शन होता है। और आज चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि है भगवती की, और आज के दिन भगवती का विशेष श्रृंगार होता है। और श्रृंगार होने के बाद भगवती का हवन, पहले क्या होता है, गणेश पूजन भया, गणेश पूजन के बाद जो है अग्निस्थापन भया, अग्निस्थापन होने के बाद ग्रह पूजन भया। सूर्यादि जो नवग्रह होते हैं पहले उनका पूजन किया जाता है, पहले उनका पूजन भया। उनका पूजन होने के पश्चात भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का जो प्रतिमा आज बैठाई गई है बाहर, उनका स्थापन पूजन भया और इनका पूजन हो गया। उसके बाद जो है हवन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अब हवन में क्या है कि सूर्यादि नवग्रहों की पहले आहुति होती है। सूर्यादि नवग्रहों की आहुति होने के बाद भगवती का दुर्गा सप्तशती, सप्त मतलब 7, शती मतलब 100, 700 श्लोक जोड़ करके जो पुस्तक बनी है, उस पुस्तक में 700 श्लोक है। वो प्रत्येक श्लोक से भगवती को आहुति दी गई है। और आहुति होने के पश्चात क्षेत्रपाल बलिदान होता है। क्षेत्रपाल मतलब जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उस क्षेत्र के जो भैरव रहते हैं उनका पूजन होता है। और उनका पूजन इसलिए होता है कि ये जो भैरव हैं इनके 2 गण, भगवती के 2 गण बताए गए हैं। एक बजरंग बली है, हनुमान जी हैं, और दूसरे भैरव हैं। और भगवती बीच में रहती है। जैसे जिस प्रकार कोई भी VIP आदमी चलता है तो 2 उसके अंगरक्षक चलते हैं, तो ये भगवती के 2 अंगरक्षक हैं। एक आगे चलते हैं हनुमान जी डंडा लेकर के, और पीछे जो है खड्ग लेकर के जो हनुमान जी बटुक भैरव कहेंगे, वो चलते हैं कि भगवती को किसी प्रकार का कोई क्षति न पहुंचा पाए। अब भगवती बीच में सवार होकर के अपना चलती है, तो उनका पूजन होता है, तो उसको क्षेत्रपाल भैरव पूजन कहते हैं। तो वो पूजन भया। उसके बाद कुष्मांड बलि हुई। कुष्मांड बलि मतलब होता है जो कोढ़ा होता है उसकी बलि होती है। नारिकेल बलिदान के पहले कुष्मांड बलि, ये बलि भी भगवती को बड़ी अत्यंत प्रिय है। क्योंकि हमने कहा कि भगवती को आपने सब दिया, पूजन अर्चन किया, लेकिन बलिदान नहीं दिया तो आपका पूजन अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए पहले मैंने कुष्मांड बलि किया, कुष्मांड बलि हो गई। उसके पश्चात फिर क्षेत्रपाल पूजन हो गया, क्षेत्रपाल का हो गया पूजन। क्षेत्रपाल पूजन होने के बाद फिर पूर्णाहुति होती है भगवती की। पूर्णाहुति मतलब आपका हवन जो है संपन्न होने वाला जो पूर्णाहुति है, सबसे आखिरी में जो नारियल होता है उसका पूजन हुआ, उसका अर्चन हुआ। उसका पूजन होने के बाद भगवती को महाआहुति में वही जी गई। और भगवती को महाआहुति दी जाती है। महाआहुति मतलब क्या होती है, जिस प्रकार सप्तशती में 700 श्लोक है, अलग अलग श्लोक से हर वस्तु दी जाती है। कभी पीली सरसों है, लाल चंदन है, सफ़ेद चंदन चूड़ा है, ये सब जितनी भी आहुतियाँ बनी हैं वो भगवती को हवन में अर्पण की जाती है। और उसके पश्चात जो है भगवती को पूर्णाहुति भया। पूर्णाहुति के बाद होता है वसुधारा। वसुधारा का मतलब होता है घी की धारा दी जाती है बराबर। पूर्णाहुति होने के पश्चात घी की धारा दी जाती है। वो घी की धारा दी गई जिससे भगवती एकदम भरपेट एकदम प्रसन्न हो जाए, कि मतलब कहने के बाद आप कुछ नहीं चाहिए, तो वो आहुति की गई। और वसुधारा होने के पश्चात जो है फिर अत्यंत जो है कार्यक्रम, अब नारियल का बलिदान होगा।
बलिदान अभी संगीतमय नारियल का बलिदान होगा। ये पूरे भारतवर्ष में ये कहीं भी नहीं होता है संगीतमय नारियल का बलिदान। ये ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी के प्रांगण में ही होता है। और ये बलि का प्रधान जो है ये अत्यंत पुराना है। ये बलि दुर्गा जी को जितनी देवी मंदिर हैं सब जगह बलि दी जाती है। इसलिए ये 1008 नारियल का बलिदान है। जितने भी भक्तगण आ रहे हैं अपना अपना नारियल अपनी अपनी मनोकामना जो भी उनके मन में कामना है, क्योंकि सर्वा बाधा विदुर्मुक्तो धन धान्य सुदानता मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति संशया। बाधा जो भी प्रकार की बाधा हो, रोग बाधा हो, ऋण बाधा हो, शत्रु बाधा हो, व्यापार बाधा हो, सभी बाधाओं को दूर करने के लिए भक्तगण यहाँ आ रहे हैं, अपना अपना नारियल उसमें सम्मिलित कर रहे हैं। अब वो नारियल का संगीतमय नारियल का बलिदान कुछ समय पश्चात प्रारंभ होगा। अब उसका दर्शन पूजन कीजिएगा और प्रसाद लेके तो कितने सालों से परंपरा चली आ रही है और नारियल के बलिदान ही क्यों दिया जाता है? ऐसा है कि ये बलिदान जो प्रारंभ हुआ, ये बलिदान का कार्यक्रम तो बड़ी प्राचीन काल से है, लेकिन ये नारियल का बलिदान पहले क्या होता था, पहले के जो राजा महाराजा लोग रहते रहे वो पशु बलि देते थे। लेकिन पशु अब संगीत में नारियल बलिदान क्यों भैया उसका भी मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा लोग रहते थे वो बलिदान करते थे तो बड़े बड़े नगाड़े बजाते थे कि जिससे कि पशु वगैरह जो है उसकी आवाज़ सुनाई न दे, इसलिए नगाड़े बजाते थे क्योंकि आवाज़ सुननी नहीं चाहिए, उसको दबा दी जाती थी नगाड़े से। तो अब भैया अब राजा महाराजा के समय का तो रह नहीं गया, तो अब मैंने ये किया है करीब करीब 35 साल से संगीतमय नारियल का बलिदान शुरू किया है। ये भी बलिदान किसने से शुरू किया? ये हमारे दादा गुरु ने शुरू किया था। हाँ, ये हमारे दादा गुरु थे, उन्होंने ये नारियल का बलिदान शुरू किया। सबसे पहले ये बलिदान 108 नारियल का बलिदान होता था। मैं बाल्यावस्था का था, बहुत छोटा था, तो उस समय अपने आँख से देखा कि वो एक हाथ से उस समय उस जमाने में करीब हम आपको बता रहे हैं करीब 75 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो मतलब हम तो बहुत बाद में देखे, वो प्रारंभ कर चुके थे। तो मैं अपने बाल्यावस्था में देखा कि हमारे दादा गुरु ने पहले 108 नारियल के बलिदान से शुरू किया। अब वो बलिदान चलते 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 फिर 508 आया, 508 आने के बाद 1008 आया, और 1008 आने के बाद हमने यथाशक्ति कर दिया है। या कोई संख्या नहीं रखा है, जो लिमिट रखे भगवती के सामने रख दिया है कि अब 1000 कर देंगे। किसी का नारियल अगर न चढ़ा तो उसको अंदर से कष्ट न हो किसी प्रकार का, इसलिए यथासंख्या रख दिया है कि जो भी बलिदान अपना रखना चाहता है वो अपना बलिदान रखे। और ये बलिदान होता है और संगीत में बलिदान के बाद पश्चात जो है महाआरती होती है भगवती की। महाआरती होती है। महाआरती होने के बाद जो ये नारियल का बलिदान जो भया रहता है, ये नारियल का बलिदान जो है सभी भक्तों को वितरण किया जाता है प्रसाद में। और आशीर्वाद स्वरूप मैं स्वतः देता हूँ कि जिससे उसका कल्याण हो, उसकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो, भगवती पूर्ण करे। और अपने घर ले जाके मैं कह देता हूँ कि ये जो नारियल का बलिदान ये स्वतः ग्रहण करना है, क्योंकि आपको ये सार्वजनिक बलिदान नहीं है कि एक आध 2-4 नारियल का बलिदान कर दिया, यह महाबली है। तो ये बलि हर जगह नहीं होती है, तो इस प्रसाद का विशेष महत्व बढ़ जाता है। तो ये प्रसाद देता हूँ जिससे कि मतलब भक्त लोग जो अपने घर ले जाते हैं और अपने परिवार में बाल बच्चों को जो भी देते हैं, जिससे कि उनकी जो भी परेशानी जो कष्ट हो भगवती उसको दूर करे, समझे ना, स्वस्थ रहे। और मान लीजिए धन धान्य की कोई प्रकार की कमी न हो, आपके यहाँ कोई आए अगर मांगने के लिए तो आपका हाथ ऐसे रहे, ऐसे न रहे एकदम मुट्ठी बंद, आप दे देते रहे। ऐसा भगवती से याचना करते हैं हम कि सभी जितने भक्तगण लगे रहते हैं सबका कल्याण हो, ऐसा आप आशीर्वाद प्रसाद देते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंबरा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।